अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। 3 से 4 मेरे पास बड़ी अपडेटेड न्यूज़ हैं जो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा साबका के प्राइम एजेंसी के सरबराह जनरल फैज़ हमीद साहब। फैज़ हमीद साहब के मतलब आप जानते हैं कि एक सोसाइटी के मालिक ने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मेरी हाफ सोसाइटी नजफ नामी शख्स के खिलाफ के हक में करो और हाफ लंदन में बैठी खतून है उसके नाम करो। अभी बताने में आता है कि चकवाल में जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके भाई का नाम भी नजफ है मुबैना तौर के ऊपर, मगर उस शख्स का ये मानना है कि मेरे घर में रेंजर और अदारों की गाड़ियां का एक तांता बंधा रहा, जिसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ मुझे अपने आप को सेटल्ड करने के लिए अरबों रुपए रिश्वत देनी पड़ी। ये मामला फैज़ हमीद साहब के खिलाफ एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। कादी फाइज साहब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस बने तो इस मामले को टेकअप कर लिया गया। इस मामले को जब टेकअप किया गया तो डेफिनेटली एक बड़े अहम जो है वो सवालात खड़े हुए, मगर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया, जिस तफसीली फैसले में ये फैसला किया गया है कि दरख्वास्त गुजार फौरी तौर पर ये मामला, क्योंकि इस फॉरम पे डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि ये वजारत दिफा के अंदर आता है मामला, तो अब वहाँ पर दायर करें। तो अभी खबर यह है कि जो दरख्वास्त गुजार है उसने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस मामले को वजारत दिफा में दायर करूँगा। इस वक्त मैं बात करूँ तो नून लीग का टिल्ड रखने वाली निगरान हुकूमत क्या जनरल फैज़ हमीद साहब का कोई कोर्ट मार्शल की बात करेगी या उनको किसी कड़े एहतसाब का सामना करना पड़ेगा? मैं इधर परवेज जो अशरफ साहब है राजा स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, उनका अगर मैं यहाँ पे फिक्रा कोट करूँ तो उन्होंने ये बात की थी कोट करते हुए कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को एहतसाब में लाने वाले सिर्फ पछताएंगे, उनका एहतसाब नहीं हो सकता। अंडा बटा पराठा और पराठा बटा अंडा, ये मैं बात अभी आपको बता रहा हूँ, मेरा भी यही मानना है और कुछ ऐसी ही खबर सामने आएगी। उधर जी नैब का मामला था, 190 मिलियन पाउंड स्कैम का केस है और जज जो बशीर साहब है उन्होंने बकाया तौर पर यह बात की नैब को कि हम आपको जिस्मानी रिमांड नहीं दे सकते, हम इमरान खान को आपकी तहवील में नहीं दे सकते, हम जुडिशल कर सकते हैं, तो 17 नवंबर तक आप तहकीकात कर सकते हैं सिर्फ जुडिशल मामले के ऊपर। मगर जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने इस नुक्ते को उठाया है कि जब जज के पास फैसला जाता है तो काम दो होते हैं, या तो जिस्मानी रिमांड देता है या वो जुडिशल करता है। जब जिस्मानी रिमांड आता है तो मुल्ज़म चला जाता है कस्टडी में, अगर जुडिशल होता है तो फिर जमानत का हक है। तो आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में की जाए या इस्लामाबाद में। आज की तारीख में ये मामला होता नजर आएगा। उधर अगर मैं आपको बताऊं तो हावर मनिका आप जानते हैं बुशरा बीबी के सबका शोहर है और सबका खतून अव्वल के ये खामद है। इनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, एंटी करप्शन से ये निकले तो नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में हावर मनिका को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही हावर मनिका गिरफ्तार होते हैं तो डेफिनेटली जो है वो सिचुएशन बदलती है। अभी क्या बदलती है कि क्या उनसे कोई रिकॉर्ड कलमबंद करवा लिया गया, कोई बयान कलमबंद हो चुका है, उसके बाद सिचुएशन है, तो एक बहुत बड़ा पैगाम है। मगर इमरान अहमद खान ने सबकी सिस्टर उस्मा खान और लीमा खान किसी तारफ के मोहताज नहीं। बकाया तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि साइफर केस के मामले में डिस्कस होना चाहिए जनरल बाजवा को, क्योंकि वो इसमें मेन करता थे। दूसरा उन्होंने कहा जी कि 9 मई के वाक़यात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं और ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी कह चुके हैं और हर जी शोर इंसान इस बात का बरमला तौर पर ऐलान करता है कि 9 मई की जितनी मजम्मत होनी चाहिए, जितने किरदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ गद्दार है कि जो 9 मई के वाक़यात को सही समझता है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कहा जी माइनस इमरान खान, माइनस, उन्होंने कहा जी पागल है वो जो माइनस इमरान खान की बात करते हैं। अब ये बात ही क्यों करते हैं, माइनस उसका है ही कोई नहीं, उसका मुतबादल है ही कोई नहीं। तो वो जो एक बड़े बड़े ख्वाब से जाए बैठे थे, मेरा ख्याल लीमा खान ने उनको एक तगड़ा किस्म का जवाब दिया। आप क्या समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।